मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए एकदम सीधा बैठना होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद हो, चेहरे पे सहज हंसता हुआ भाव हो। जितने हम स्थिर बैठेंगे उतने ही एकाग्र हो पाएंगे। चेहरे पे सहज भाव रखो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, आंखें बंद रखो और अंतर्मुख हो जाओ। उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, ज्ञात अज्ञात संत औलिया महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, हमारे पूर्वजों का स्मरण करते हुए और इस पृथ्वी तल पर मानव और मानवोत्तर प्राणियों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसे सभी महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, सैल्यूट करते हुए, अंतर्मुख होने की प्रक्रिया, मैं से मैं की जुड़ने की प्रक्रिया, जिसे कोई मेडिटेशन कहता है, कोई ध्यान कहता है, कोई पूजा कहता है, कोई इबादत कहता है, कोई प्रे कहता है, अलग अलग नामों से इसे जानते हैं, किंतु इसका लक्ष्य हम एकाग्र हो जाना, अपने आप में डूब जाना, अपने आप में खो जाना। मैं अपने आप में डूब सकूं, मैं अपने आप में खो सकूं और मेरी उन्नति में साध सकूं। सहज भाव से अपनी ही सांसों को देखें। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। ये श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया कहीं भी रुकती नहीं, कहीं भी थमती नहीं। जहाँ पे भी रुकेगी, जहाँ पे भी थमेगी, इसको एहलोकी मृत्यु कहते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच का जो कालखंड है, जिसको हम जीवन कहते हैं, हर एक को लगता है कि ये जीवन मेरा आनंद से भरा हो, खुशियों से भरा हो, हेल्दी हो। शारीरिक रूप पर, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, हर एक को लगता है कि ये स्वस्थ और हेल्दी रहे। लेकिन इसके लिए प्रयत्न करना होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अलग अलग पद्धति के कर्म कांड दिए थे। ये पूजा, ये इबादत, ये प्रे, ये सभी हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए दी गई। नतमस्तक हो जाना, किसी के सामने झुक जाना, जिसे ईश्वर कहें या अल्लाह कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, यानी अपने अहंकारों को हम निकाल कर बाजू रख देते हैं। कहीं अगर झुकते हैं तो मैंपन को मैं निकाल देता हूँ। तो ये जितनी भी कर्मकांड हैं, जितनी भी ये पद्धतियाँ हैं, मुझे अपने आप को विनम्र बनाने के लिए, नम्र बनाने के लिए और मैं से मैं को जोड़ने के लिए पद्धतियाँ थी। उसी का हिस्सा ये मेडिटेशन, ध्यान, छिल्लाकशी, मारिफत, पूजा, इबादत। इस समय हम स्थिर बैठे हैं और अपनी ही सांसों को देख रहे हैं। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती सांस बहुत महत्व का दुआ है। जब तक ये चल रहा है तब तक ही मेरा एहलोकी अस्तित्व है। इसी के कारण मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत को मैं देख रहा हूँ, तो सहज भाव से, प्रेम भाव से अपनी ही सांसों को देखें। नासिका के द्वारों पर कंसंट्रेशन करें। बाहर के वातावरण को भुलाकर, अपने अस्तित्व को भुलाकर अपनी सांसों को हम देख रहे हैं और उन सांसों में डूब जाना, उन सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना, एक रूप हुआ। इसे इन सांसों के साथ एक रूप हो जाना है।
सांसों के अलावा मुझे कुछ दिखाई ना दे। इस भाव से, इस श्रद्धा से, इस तल्लीनता से अपनी सांसों को देखो, यहां तक कि अपने शरीर भी महसूस ना हो हमें। ऐसा देखूं मैं अपनी सांसों और उसमें डूब जाऊं। इसी को कहते हैं मैं से मैं की यात्रा, अपने आप में खो जाना, अपने आप में डूब जाना। हम लगातार बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर का सोच रहे हैं, औरों को देख रहे हैं, औरों का सोच रहे हैं, इसलिए बेचैन है, फ्रस्ट्रेशन में है, तान तनाव में है। फिर कई बीमारियां भी चिटक जा रही है, बीपी से, शुगर से, कई ऐसी प्रकार की बीमारियां, मैक्सिमम बीमारियां मानसिक बीमारियां हो चुकी। शारीरिक बीमारियों से भी ज़्यादा मानसिक बीमारियां चिटक जा रही है, तो हम औरों को देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। इस दौड़ को अपनी ओर लगाना, अपने आप को मैं देख सकूं, अपने आप में खो सकूं, अपने आप में डूब सकूं, तो फिर एक अलग आनंद है, एक अलग मज़ा है, और मैं हेल्दी, स्वस्थ हूँ। फिर ऐसी हेल्थ, ऐसी स्वस्थ चाहते तो हो, रोज़ ध्यान में, मेडिटेशन में बैठा करो। रोज़ रात में कम से कम 20 से 25 मिनट शरीर को स्थिर कर, आंखें बंद कर अपनी ही सांसों को देखें, और थोड़े से एकाग्र हो जाते हो तो सिर के सिरे से पैरों के तलों तक देखें, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस सहज भाव से देखें, श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया सहज देखें अपनी ही सांसों। मन चाहे जितना भी दौड़ लगा ले, जितने भी विषयों में दौड़ लगा ले, बेचैन ना हो। उस मन को बार बार अपनी नासिका के द्वारों पर लगाएं और अपनी ही सांसों को देखें। मन चाहे जितना भी दौड़ लगा ले, हम बेचैन ना हो, हम परेशान ना हो, स्थिर रहें, साक्षी रहें, दृष्टा रहें, अपनी ही सांसों को देखें, दूर से देखें, अपने ही शरीर को देखें, दूर से देखें, सिर के सिरे से पैरों के तलों तक देखें। कई प्रकार की सेंसेशंस हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। कई प्रकार की, हजारों प्रकार के सेंसेशन, संवेदनाएं हमारे एक शरीर के हर हिस्से में उत्पन्न हो रही और नष्ट हो रही। जिस हिस्से को भी देखते हो वहां पर कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। हजारों प्रकार के सेंसेशन रहने के बाद भी ये सिर्फ दो ही हिस्सों में बढ़ती है। एक होती है जड़ संवेदनाएं, एक होती है हल्की संवेदनाएं। जड़ संवेदनाएं शरीर को दुख, दर्द, वेदना देती है, और हल्की संवेदनाएं शरीर को हल्कापन देती है, आनंद देती है। किंतु दोनों ही परमानेंट नहीं है, कुछ पलों की, कुछ क्षणों की, कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की होती है। इसलिए दोनों को भी साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें, जैसे सामने घटित हो रहा है और मैं देख रहा हूँ। उससे चिपक नहीं जाना है, उसे चिपका नहीं लेना है। सिर के सिरे से पैरों के तलवे तक हर पार्ट को देखिएगा, और जहाँ पर भी देखते हो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की सेंसेशन, संवेदनाएं उत्पन्न हो रही और नष्ट हो रही है। कहीं खुजलाहट है, कहीं झुंझलाहट है, कहीं हल्का सा है, कहीं गर्म सा है, कहीं ठंडा सा है। काफ़ी समय से बैठे हो तो पैरों में बधिरता है, सुंदपन है, मुंगियाँ हैं। उसको भी देखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं, शरीर को हिलाए नहीं, साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से। एक मुजस्समे की तरह, एक मूर्ति की तरह, एक स्टैचू की तरह इतने स्थिर रहें। सिर के सिरे से पैरों के तलों तक देखें, या फिर बेचैन हो जाते हो तो थोड़ा सा सांसों को देख लें।
स्थिरता महत्व की है। तभी जाकर हम थोड़े से एकाग्र हो पाते हैं। शरीर की स्थिरता महत्व की है, तभी जाकर थोड़ा सा हम एकाग्र हो पाते हैं, तभी जाकर हम कुछ देख पाएंगे। हलते रहोगे, डुलते रहोगे, खुजाते रहोगे तो बहुत मुश्किल है एकाग्र होना। कंसंट्रेशन के लिए स्थिरता महत्व की है। जैसे अगर एक्सरे कराना होता है या एमआरआई कराना होता है, एक्सरे की मशीन के नीचे सुलाकर भी कहा जाता है कि स्थिर हो जाओ, हिलना मत, तभी जाकर आपकी बोन ठीक से निकलेगी, उसका फ्रैक्चर ठीक से दिखेगा क्या एक्सरे में। यह एमआरआई मशीन में डाला जाता है तो कहा जाता है कि स्थिर हो जाओ, तभी जाकर शरीर के अंदर का क्लैरिटी इस एमआरआई में आ पाएगी। ऐसे ही स्थिर होना शरीर से आवश्यक है एकाग्र होने के लिए। प्राइमरी अवस्थाओं में ये आवश्यक है। अपने आप में डूबने के लिए स्थिर होना आवश्यक है। शरीर की स्थिरता बहुत महत्व रखती है। तब जाकर थोड़ा सा हम अंतर्मुख हो पाते हैं, अपने आप में डूब पाते हैं, अपने आप में खो पाते हैं। सिर के सिरे से पैरों के तलुओं तक हर पार्ट को देखें और वहाँ पर उत्पन्न होने वाली सेंसेशंस को देखें और आगे बढ़ जाएं। कई प्रकार के सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखते रहिएगा अपने आप को, शरीर में की उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। बेचैनी हटाने के लिए स्थिर होना आवश्यक है। शरीर जितना ज़्यादा हिलाओगे, जितना ज़्यादा डुलाओगे, उतना ही बेचैन रहोगे। मौन में रहना, ब्लाइंड रहना, आंखें बंद रखना, शरीर स्थिर रखना, तब जाकर हम अपने आप में थोड़ा डूब पाते हैं, अपने आप में खो पाते हैं। कहते हैं पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोग उसमें ही नीत है। सब कुछ मेरे पास ही है, मेरे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी बाहर ही तलाश रहे हैं, बाहर ही बाहर तलाश रहे हैं। बाहर की खोज एक चातक की तरह है, अतृप्त है। प्यास की चाह में कितना भी दौड़ोगे बाहर की ओर तो प्यास बुझेगी नहीं, अतृप्त ही रह जाओगे। और वही दौड़ को अगर हम उसके विरुद्ध दिशा में अपने अंदर ही ले जाते हैं, अपनी ओर ही ले जाते हैं, तो तृप्त हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे और शारीरिक मानसिक बीमारियों से भी छुटकारा पा जाओगे। इसलिए स्थिर रहें, कम बोलें, कम देखें, कम सोचें, न्यूट्रल रहें। जो आवश्यक है उतना ही किया जाए, बातें भी उतनी ही की जाए दिन भर में कि जितनी आवश्यक है। बातें भी करते हैं तो एनर्जी हम बाहर की ओर डाल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं हमारी एनर्जी। और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो फिर बहुत सी उसमें गलत भी निकल जाती है। इसीलिए आवश्यक जितना है, उचित जितना है, उतना ही बोला करें। आवश्यक जितना है उतना ही देखा करें, आवश्यक जितना है उतना ही सुना करें। वैसे ही आवश्यक जितना है उतना ही खाया करें। इस पृथ्वी तल पे के सबसे पावरफुल प्राणी हैं हम। मानव योनि को हमने जन्म लिया है
तो ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण है। ऐसे ही असाधारण बनकर जीना यानी सच्चे अर्थों में मानव योनि को जन्म लेना सार्थक है। और ये असाधारणता हमारे अंदर नहीं है तो फिर जानवरों में हम में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। दिखने को तो आदमी लगेंगे, इंसान लगेंगे, मानव लगेंगे, किंतु 2 पैर के जानवर बन जाएंगे और पतन हुआ तो राक्षस बन जाएंगे। तो हमने मानव योनि को जन्म लिया है, हम उन्नति की ओर जाएं, प्रगति की ओर जाएं, दिव्यता की ओर जाएं, भव्यता की ओर जाएं, ऊपर की ओर उठें हम। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर मानव, महामानव, संत, औलिया जैसा हो, ना कि जानवर जैसा, ना राक्षसों जैसा। और ये हम साध सकते हैं। हम पर डिपेंड है, क्यों? तो हमारे पास सोचने समझने की शक्ति, ताकत, पावर है। इसीलिए रोज ध्यान किया करें, रोज अपने आप में डूबा करें, अपने आप में खोया करें, तभी जाकर हमारे अपने जीवन में आनंद होगा, समाधान होगा, खुशियाँ होगी। आनंद, समाधान, खुशियाँ या तंदुरुस्ती साधन संपत्तियों से या पैसों से नहीं आ सकती। आनंद, समाधान, तंदुरुस्ती, हेल्थ, ये हम मानसिक रूप से कितने सबल मजबूत हैं इस पे डिपेंड है। मन से कितने एकाग्र और मजबूत हैं इस पर डिपेंड है, न कि साधन संपत्तियां। साधन और संपत्तियां उपजीविका के साधन और इसके लिमिटेशंस हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हेल्थ, फिटनेस ये चीज़ें नहीं दे सकती, इनकी सीमाएं हैं। कोरोना काल में लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मृत्यु हुआ है। जवान जवान लोग गए हैं करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद। तो इन साधन संपत्तियों से ना ही जीवन खरीदा जा सकता है, ना ही आनंद खरीदा जा सकता है, ना ही सेहत खरीदी जा सकती। ये तो हमारी मानसिकता पे डिपेंड है। हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमारा दृष्टिकोण ही हमें बदलना पड़ेगा। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बदलना पड़ेगा, तो ही जाकर हम आनंद को, खुशियों को प्राप्त हो सकते हैं। और हमारे पूर्वज हमने जो भी कर्म कांड दिए हैं, हमें जो भी रास्ते दिखलाए हैं, ये सभी रास्ते हमें आनंद देने के लिए, हमें समाधान देने के लिए, हमें सेटिस्फेक्शन देने के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए और सामाजिक वातावरण भी हेल्दी रखने के लिए ये सब कर्म कांड थे। किंतु आज हम उन कर्म कांडों को भी ड्रामा बना दिया, बाजार बना दिया, तेरे मेरे की जंग में डाल दिया। अलग अलग वाद हैं। जागृत अवस्थाओं से अगर हम आंखें खोलकर नहीं देखोगे तो फंस जाओगे। इस जगत में, इस दुनिया में इतना सियासत, इतना पॉलिटिक्स है कि सभी अपने अपने मफाद के लिए, अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए इतना बांट दिया कि हम अंधे हो चुके हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। इतना गहरा अंधेरा निर्माण कर दिया ये सियासत ने, ये पॉलिटिक्स ने,
ये स्वार्थ ने। इसमें एक दिया बनना है। इस अंधेरे काल में अपने आप को ही दिया बनना पड़ेगा। जागृत रहो, सचेत रहो, न कि भूल भुलैया में आ जाए। इस पृथ्वी तल पर के दो ही प्रकार हैं, एक मानव और मानवोत्तर प्राणी। इसके अलावा कुछ नहीं है। उन दो प्रकार में मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष, इतना ही है। किंतु अलग अलग परंपराओं ने, अलग अलग संप्रदायों की श्रृंखला ने और अलग अलग गुरु घंटालों ने इतना बांट दिया कि हम अंधे हो गए। इसकी जागृति आवश्यक है। ये ध्यान रहे कि मैं मानव हूँ, मानव योनि को जन्म लिया हूँ और मेरा धर्म है दया, करुणा, प्रेम। ये धर्म है और ये धर्म कहीं बदलता नहीं। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना, उसका धर्म है, उसका गुणधर्म है। गुणधर्म को धर्म कहा जाता है। जब मानव योनि को जन्म लिए हो तो सोचने और समझने की क्षमता हमारे पास है। हमारा ये धर्म है कि किसी को वेदनाएं हो ऐसा हमारा व्यवहार आचरण नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी वाणी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा धर्म है। मानव और मानवोत्तर प्राणियों के उत्कर्ष के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहें, ये मानव धर्म है। किंतु हम अलग अलग संप्रदायों में इतने बढ़ गए कि हम धर्म ही भूल गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को ही धर्म मानने लगे। ये संप्रदाय हैं, ये कबीले हैं, ये संगठन हैं। जैसे आज अलग अलग पार्टियां अस्तित्व में हैं और अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एजेंडे, अलग अलग झंडे, अलग अलग कलर, अलग अलग विचारधाराएं, ऐसे ही ये संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ना कि धर्म है। धर्म तो कभी बदलता नहीं है, वो ओमिनी है, वो सर्वव्यापक है। तो हमारा धर्म है मानव और मानव मूल्यों का सिंचन और संवर्धन, ह्यूमन वैल्यूज। हर एक के दुख को समझने की क्षमता हमारे पास है और वो समझना चाहिए। किसी के पैर में अगर कांटा चुभता है तो उसका दर्द अगर मैं महसूस करता हूँ तो मैं मानव हूँ, न तो फिर जानवर हूँ। जानवर से भी ज़्यादा पतन हो गया तो राक्षस हूँ। ये वेदनाएं, ये संवेदनाएं मैं जान सकूं, पहचान सकूं, तभी जाकर मैं मानव हूँ और मानव योनि को जन्म लिया, उसकी सार्थकता है। योग करने वाला व्यक्ति या सच्चे अर्थों में अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग संप्रदायों में जो कर्म कांड थे, गीता की संस्कृति कहो, कुरान शरीफ की कहो, बाइबल की कहो, ये सभी मानव को महामानव बनाने की पद्धतियाँ, रास्ते। वैसे ही योग हमें मानव से महामानव बनाने का एक रास्ता। हठ योग में जो 8 स्टेज है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी परंपराओं ने हमें सिखलाई है। उसे आत्मसात करना, उसे आचरण में लाना, तो ही सच्चे अर्थों में हम धार्मिक कहलाओगे। और उस जैसा आचरण नहीं करते हैं तो फिर एक जानवर हैं, एक राक्षस हैं, मानव योनि को जन्म लेकर निरर्थक हो गए। तो योग को अपनाएं, योग के सभी अंगों को अपनाएं, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को नम्र रखें, विनम्र रखें, प्रेम पूर्वक रखें। ऐसा हमारा आचरण, ऐसा हमारा व्यवहार हो,
बहुत सुंदर हमने बैठा है। शवासन के लिए जाते हैं। शवासन के लिए पीठ के बल आना होता है। बहुत काफ़ी समय से बैठे हैं तो थोड़ा सा पैरों में दर्द रहेगा, किंतु पैरों को पटकना नहीं है, पैरों को खोल लेना है। कुछ पलों के बाद, कुछ क्षणों के बाद वो दर्द खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर की अवस्था जब बदल देते हैं तो वो दर्द खत्म हो जाता है। तो ढीला छोड़ दीजिएगा शरीर को। शवासन कल्पनाओं पर आधारित होता है। कल्पनाओं को अगर हम प्रखरता से अपनाते हैं तो वास्तव का रूप लेती है। तो इतनी प्रखरता से अपनाएं कि वो वास्तव लगे। शरीर के हर पार्ट को इसमें ढीला छोड़ना होता है, शरीर के हर पार्ट को। इसकी शुरुआत पैरों के तलवों से करना। जब आंखें बंद होती है और देखते हैं तो उसको आंतरिक दृष्टि कहते हैं या मन की दृष्टि कहते हैं। इसी आंतरिक दृष्टि से अपने पैरों के तलवों को देखना और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालना। आंतरिक दृष्टि से देखते हुए अपने पैरों के तलवों में की चेतना निकालते हुए धीमे धीमे पैरों के 10 उंगलियों पर पहुंचो। अपनी मन की दृष्टि से, अपनी विचारों की दृष्टि से देखें और उसमें की चेतना निकाल डालें। दोनों पंजों में की चेतना निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों पिंडलियों पर आएं। अपनी आंतरिक दृष्टि से देखें दोनों पिंडलियों को और उसमें की चेतना को, उसमें की सेंसेशंस को, उसमें की संवेदनाओं को निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करें। धीमे धीमे ऊपर चलें, दोनों घुटनों पर आएं। दोनों घुटनों में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए दोनों घुटनों में की चेतना को निकाल डालें। उसे निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए धीमे धीमे दोनों मांडियों पर आएं। अपने विचारों से, अपनी आंतरिक दृष्टि से अपनी दोनों मांडियों को देखें और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालें। धीमे धीमे ऊपर चलें, दोनों जंघाएं, दोनों जंघाओं में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। कमर का पूरा हिस्सा, कमर में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। पीठ का पूरा हिस्सा, पेट का पूरा हिस्सा, उसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालें। पीठ और पेट में की चेतना को, सेंसेशंस को निकालते हुए हाथों के 10 उंगलियां, दोनों हाथों की 10 उंगलियां, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, दोनों दंड, दोनों कंधे, उनमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालें। पेट का पूरा हिस्सा, छाती का पूरा हिस्सा, उसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकालते हुए गले और गर्दन के स्थान पर आएं। उसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालें। चेहरे के सभी अवयव, ठोड़ी, होंठ, दांत, जबान, नासिका, दोनों गाल, दोनों कान, दोनों आँखें, भाल प्रदेश, माथा, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालें। सो
मेरा रूप, मेरा स्वरूप चेतना का, आत्मा का, रूह का, जो सड़ता नहीं, गलता नहीं, भिखता नहीं, जलता नहीं, ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है आत्मा का, चेतना का। शरीर को मैंने त्याग दिया, आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में इस समय मेरा अस्तित्व, मेरा वजन एक फूल की तरह, एक गुलाब की फूल की तरह, और धीमे धीमे मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूँ, अंतरिक्ष की ओर, आसमान की ओर, खला की ओर। धीमे धीमे मैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठ रहा हूँ, एकदम से हल्का। मेरा रूप, स्वरूप आत्मा का, चेतना का, और धीमे धीमे मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूं, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, जहां सिर्फ सुकून ही सुकून है, चिर शांति। गहन अंधेरा है, डार्कनेस है, शांति है, सुकून है, समाधान। मैं नीले गगन के तले चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में गमन कर रहा हूं, विचरण कर रहा हूं, जहां वेदनाएं नहीं, संवेदनाएं नहीं। मेरा रूप और स्वरूप चेतना का, आत्मा का। शरीर को मैंने त्याग दिया, जड़त्व को मैंने त्याग दिया। सारे रिश्ते नाते, अपने पराए, प्रिय अप्रिय, दोस्त दुश्मन, सब शरीर के साथ जुड़े थे। मोह माया, आकर्षण, नफरत, प्यार, मोहब्बत, तिरस्कार, सब शरीर के साथ जुड़ा था। शरीर को ही मैंने छोड़ दिया। न कोई अपना है, न कोई पराया है, न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है, न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है, न कोई नाता है, न कोई रिश्ता है। ना मैं किसी का पुत्र हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ, ना मैं किसी का पति हूँ, ना मैं किसी का भाई हूँ, ना मैं किसी का दोस्त हूँ, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ। सब शरीर के साथ जुड़े थे। शरीर को ही छोड़ दिया मैं। चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में मेरा अस्तित्व वेदनाएं और संवेदनाओं से परे, वेदनाओं और संवेदनाओं से दूर, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, सुकून ही सुकून है। न मेरी किसी को जरूरत है, न मुझे किसी की जरूरत है। ऐसा वजूद, ऐसा अस्तित्व है मेरा, चेतना का, आत्मा का, रूह का। और गमन कर रहा हूं मैं नीले गगन के तले। विदेही हूं मैं, देह से परे, विदेही।
सू शरीर एक माध्यम है पृथ्वी तल पर रहते हुए हर एक कर्तव्य पूरा करने का। कई कर्तव्य बचे हैं, इसीलिए मैं शरीर की ओर लौटता हूँ, माध्यम की ओर लौटता हूँ जो परमानेंट नहीं है। इस जानियों के साथ लौटता हूँ धीमे धीमे एक शरीर की ओर, पृथ्वी तल की ओर। भाल प्रदेश भ्रुकुटी का मध्य, आज्ञा चक्र का स्थान, सिंचन और संवर्धन का जो प्रतीक है, भ्रुकुटी का मध्य भाल प्रदेश। इसमें चेतना को, सेंसेशंस को भर डालिएगा। आज्ञा चक्र में चेतना को, सेंसेशंस को भर डालें, ऊर्जा को भर डालें, जिससे मेरी विचारों की गति उन्नत हो जाए, प्रगत हो जाए, दिव्य हो जाए, भव्य हो जाए। चेहरे के सभी अवयव महत्व के हैं। दोनों आंखें, दोनों कान, नासिका, नासिका के द्वार, दोनों गाल, होंठ, दांत, जबान, ठुडी, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, ताकत को, पावर को, ऊर्जा को भर डालें। चेहरे को सजग कर डालें, शक्ति से भर डालें, ऊर्जा से भर डालें, सकारात्मक ऊर्जा से भर डालें। धीमे धीमे गर्दन पर आएं, गर्दन में चेतना को भर डालें, गले में चेतना को भर डालें। कंठ का स्थान, जहाँ से वाणी वैखरी के स्वरूप में प्रकट होती है और मैं औरों से संपर्क करता हूँ, उकल काट। यहाँ पर विशुद्धि चक्र अस्तित्व में है। इस विशुद्धि चक्र में चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, ताकत को, पावर को, ऊर्जा को भर डालें, जिससे मेरा विशुद्धि चक्र जागृत हो जाए, सचेत हो जाए, सबल हो जाए, जिससे मेरी वाणी सिद्ध हो जाए, मीठी हो जाए, मधुर हो जाए, कोमल हो जाए। कंठ का स्थान, धीमे धीमे नीचे आए। दोनों कंधे, दोनों दंड, दोनों कोहनियां, दोनों हाथें, हाथों के 10 उंगलियां, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, ताकत को, पावर को, ऊर्जा को भर डालें। सजग करें, जगाएं। ये हाथ मेरे इतने सबल, इतने मजबूत, इतने सक्षम हो कि मैं दुनिया का निर्माण कर सकूं, मैं दुनिया का भला कर सकूं, मैं समाज का भला कर सकूं। ऐसे मेरे हाथ सक्षम, बलशाली, ऊर्जावान। पीठ पर आए, पीठ का सभी हिस्सा, रीढ़ की हड्डी के 33 मणके, इन सब में ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को भर डालें। छाती पर आए, छाती का मध्य, हृदय चक्र, दया, करुणा, प्रेम और ममत्व का प्रतीक हृदय चक्र। इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भर डालें। धीमे धीमे नीचे उतरें। बेंबी का स्थान, मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्रोत, ये मूल है। जिस समय मैं माँ की गर्भ में था, इसी नाभि के माध्यम से मैं अपनी माँ से जुड़ा हुआ था और ऊर्जा को मैं ग्रहण करता था। तो ये नाभि का स्थान, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, ताकत को, पावर को, ऊर्जा को भर डालें। इसे बिजली घर भी कहते हैं।
मणिपुर चक्र ऊर्जा का स्रोत है, इसे शक्तिवान बनाएं। धीमे धीमे नीचे उतरें। ओटीपोट का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र, जहाँ से हजारों नसनाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई और रक्त का संचलन करती है। इस स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भरते हुए नीचे उतरे। मूलाधार चक्र जो बेस है, फाउंडेशन है, ओज और तेज का प्रतीक है। मूलाधार चक्र जो शक्ति का प्रतीक है, उसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को भर डालें। दोनों जंघाओं में चेतना भरते हुए दोनों मांडियों को अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए उसमें चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को भरते हुए दोनों घुटने, दोनों पिंडलियाँ, दोनों पंजे के 10 उंगलियाँ और पैरों के तलवे पाताल, इन सब में शक्ति, ताकत, पावर, ऊर्जा भर डालें। इस समय मैं सजग और चेतन अवस्था में भूमाता की गोद में सोया हुआ हूँ। शारीरिक और मानसिक रूप से मैं तंदुरुस्त, स्वस्थ, मजबूत, सशक्त और बलशाली, शारीरिक और मानसिक रूप से। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों का ठीक से घर्षण करें, चेहरे से फेरें, आंखें बंद रही, शरीर के हर पार्ट से फेरें। एक करवट होते हुए धीमे धीमे उठकर बैठें। जिस अवस्था में भी बैठ सकते हैं बैठ जाएं। शरीर को स्थिर रखें, तभी एकाग्र रह पाओगे। जितना स्थिर रखोगे उतने एकाग्र रहोगे। स्थिर हो जाओ, एकदम से स्थिर हो जाओ और अपनी ही सांसों पर लग जाओ, जो जन्म और मृत्यु के बीच का आलंबन है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ही मेरा अस्तित्व है। सहज भाव से अपनी ही सांसों को देखो। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, सांसों के आवागमन को देखो। एकदम स्थिर होकर, सहज भाव से। और थोड़ा सा स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, चिल्लाकशी करो। अपने बचपन से अभी तक का सिलसिला मंजर देखो। जहाँ से भी, जिस उम्र से भी तुम्हें याद है, तब से अभी तक देखना। मैं नन्हा मुन्ना बालक था, मैं बालिका थी। जहाँ की कुछ बातें, कुछ यादें मुझे याद हैं। शायद मेरी उम्र होगी 3, 4, 5 साल, 6 साल की। तब की कुछ बातें, कुछ घटनाएं अभी भी मुझे याद है। माँ का दुलार, लाड़, प्यार, डांट, फटकार। पिता का लाड़, प्यार, दुलार, डांट, फटकार। और धीमे धीमे उम्र बढ़ती गई और फिर मैं स्कूल में पहुंचा। स्कूल की भी बातें कुछ मुझे याद है। कभी इच्छा से तो कभी अनिच्छा से मैं स्कूल पहुंचा। कभी इच्छा नहीं होती थी, फिर भी माँ बाप ज़बरदस्ती मुझे स्कूल छोड़ जाते थे। और धीमे धीमे उम्र बढ़ती गई। पहली से दूसरी में गया, दूसरी से तीसरी में गया। कक्षाएं बढ़ती गई और किसी के भाग्य में कोई कक्षा ही नहीं आई, स्कूल ही नहीं आया। किंतु समय अपनी चाल से चल रहा था। काल काल की गोद में खो रहा था और धीमे धीमे मेरी उम्र बढ़ रही थी। 6-7 साल की उम्र हुई, 7-8 साल की हुई, 9-10 की हुई। उसमें की कई बातें मुझे आज भी याद हैं। कई प्रसंग आज भी याद हैं। उन प्रसंगों को देखो,
उन क्षणों को देखो, उन घटनाओं को देखो और आगे बढ़ते चलो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन घटनाओं को चिपका नहीं लेना, उन घटनाओं से ना प्यार ना नफरत। समय के साथ उम्र बढ़ती गई, कई बातें, कई घटनाएं जीवन में उत्पन्न हुई और काल की गोद में खो गई। कभी बहुत सुंदर घटनाएं थी तो कभी विद्रूप थी। कभी मैंने अपने जीवन में बहुत हंसा तो कभी बहुत रोया। कभी मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो कभी बहुत नफरत हुई। सब समय के साथ, समय की धारा के साथ मुझसे छूटता गया। कई रिश्ते, कई नाते, कई अपने समय के साथ मुझसे छूट गए। जो बहुत प्यारे व्यक्ति थे वो भी छूटे और जिनसे मुझे नफरत थी वो जुड़ गए। कई घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी उत्पन्न हुई जो मुझे अप्रिय थी, वो भी काल की गोद में खो गई। और कई घटनाएं प्रिय थी और वो भी काल की गोद में खो गई। धीमे धीमे उम्र बढ़ती गई, धीमे धीमे मैं आगे बढ़ता गया। उम्र के साथ किसी का एजुकेशन पूरा हुआ, कोई नौकरी करा तो कोई बिजनेस करा। इच्छा से कहो या अनिच्छा से कहो, उपजीविका के लिए कुछ ना कुछ हम करें। इच्छा से कहो अनिच्छा से कहो, शादी भी हो गई। जहाँ पे हमारा रिश्ता हुआ कभी वो अच्छा लगा तो कभी अच्छा नहीं लगा। हमने जो चाहा किसी को मिल गया और किसी को नहीं मिला। समय बीतता गया। बचपन से मैं अभी तक देखता हूँ अपने जीवन को, माजी जीवन को, बीते हुए समय को, तो उसमें कई ऐसी घटनाएं थी जो बहुत दुख देके गई, दर्द देके गई, वेदनाएं देके गई। ऐसे लगा कि मैं इससे उभर नहीं पाऊंगा, किंतु उससे भी मैं निकल गया। और कई घटनाएं ऐसे घटित हुई कि इतनी प्रिय थी, इतनी आकर्षक थी, लगा कि इन चीज़ों को, इन घटनाओं को, इन रिश्तों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। किंतु वो भी समय के साथ काल की गोद में खो गई। ऐसे ही आने वाला समय भी, आने वाला जीवन भी अपनी गति से काल की गोद में खो जाएगा, रुकेगा कुछ नहीं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसलिए जो समय हमें मिलता है, जो क्षण हमें मिलता है, जो हमें पल मिलता है, उसका उपयोग किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए। और मैं तो मानो यूनि को जन्म लिया हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ इस पृथ्वी तल पे का। इस पृथ्वी तल पे का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ मैं। मेरा आचरण भी वैसा ही हो सर्वश्रेष्ठ, मेरा बिहेवियर भी वैसा ही हो सर्वश्रेष्ठ। ऐसा उन्नत, ऐसा प्रगत, ऐसा दिव्य मेरा आचरण, मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार होना चाहिए। और इसके लिए मैं संकल्प लेता हूँ, और आज के दिन ही संकल्प लेता हूँ कि मैं मानव यूनि को जन्म लिया हूँ, मानव से महामानव बनूंगा, संत बनूंगा, औलिया बनूंगा। औरों की वेदनाओं को मैं समझने की क्षमता रखता हूँ और वो समझूंगा। मेरी ओर से किसी को दुख ना हो, चाहे वो मानव हो या मानवोत्तर प्राणी हो। मेरे ओर से किसी को दर्द ना हो, मेरे ओर से किसी को वेदनाएं ना हो। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर मेरा होगा, ये मैं संकल्प करता हूँ। चाहे जिस संप्रदाय से भी मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा कोई संप्रदाय है तो मानव है। और मानव इस पृथ्वी तल पे का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है।
मेरे अंदर दिव्यता झलके, मेरे अंदर भव्यता झलके, मेरे अंदर मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन सदा होता रहे, इतना सेंसिटिव मैं रहूं। और संकल्प करता हूं उत्कर्ष की ओर जाने का, उन्नति की ओर जाने का, भव्यता की ओर जाने का, दिव्यता की ओर जाने का। और हर दिन सुबह उठकर मैं संकल्प करूंगा सकारात्मकता का, पॉजिटिवनेस का। और हर दिन सोते समय संकल्प करूंगा कि आज दिन भर में मैंने जो भी किया उससे ज़्यादा मैं कल करूंगा। और आज दिन भर मैंने जो गलतियां की वो गलतियां मेरे से रिपीट नहीं होगी। अच्छाई की ओर बढ़ूंगा मैं, सच्चाई की ओर बढ़ूंगा मैं ईमानदार रहूंगा, मैं सच्चा रहूंगा, मैं दिव्य रहूंगा, मैं भव्य रहूंगा। ये संकल्प हमारा हमेशा बना है, चाहे जिस संप्रदाय से भी मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं मानव हूँ, मानव यूनि को जन्म लिया हूँ, मानव बनकर जीऊँगा, महामानव बनकर जीऊँगा, संत बनकर जीऊँगा, औलिया बनकर जीऊँगा। यही संकल्प के साथ मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। और मैं मानव से महामानव और संत औलिया बनकर ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। जन्म के समय तो मैं अर्ध अधूरा था, किंतु मैं संत और औलिया बनकर ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार मेरा होगा। उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ, जिन्होंने माँ भारती की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, मेरे देश के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करता हूँ जिन्होंने मानव और मानवोत्तर प्राणियों के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। ऐसे सभी संत औलियाओं को नमन करते हुए, अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए, जिन्होंने जन्म दिया, उन माँ बाप को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, नतमस्तक होते हुए, उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने अपने जीवनों को लगाया हुआ है मानव और मानवोत्तर प्राणियों के लिए, उनके उत्कर्ष और उनकी दिव्यता भव्यता के लिए, ऐसे सभी को सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में उठें या दुआ की स्थिति में उठें। थोड़ा सा सर झुका हुआ रहेगा। जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड कहते हैं, उससे यही प्रार्थना करते हैं कि हम उन्नत हो, प्रगत हो, दिव्य हो, भव्य हो। मेरे पीछे पीछे शांति पाठ को दोहराएंगे। भरें सांस। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। असतो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चल। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मौत से शहीदी की ओर। हमने ये संस्कृत में बोला, चाहे आप संस्कृत में बोलो, अरबी में बोलो, उर्दू में बोलो, या मराठी में बोलो, या इंग्लिश में बोलो, सबका अर्थ एक होता है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।